बारगाह रिसालत में फ़जीलत का असल मेयार एक निहायत रिक्कत आमेज़, दिल को हिला देने वाला और रूह को जगा देने वाला बयान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन, खातिमिन नबिय्यीन, रहमतल लिल आलमीन। मेरे दिल के करीब भाइयों और बहनों, आज की ये गुफ्तगू सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये एक आईना है जिसमें हम सबको अपना चेहरा देखना है। ये एक सवाल है जो हम सब के दिलों से जवाब मांग रहा है। आखिर अल्लाह के यहाँ हमारी असल हैसियत क्या है? ज़रा दिल को हाजिर करें, आंखें बंद करें और तसव्वुर करें। मदीना की वो पाकीज़ा फ़िज़ा, नूर से भरी हुई एक मजलिस जिसमें सरापाए रहमत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा अफरोज़ हैं। सहाबाए किराम अदब से बैठे हैं, सांसें भी आहिस्ता चल रही हैं। इतने में एक शख्स वहाँ से गुज़रता है। वो खुश लिबास है, वजीह है, मालदार है, उसके अंदाज में वक़ार है, चेहरे पर दुनियावी कामयाबी की झलक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने एक सहाबी से सवाल करते हैं, तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है? सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बड़े मर्तबे वाला आदमी है। अगर ये निकाह का पैगाम दे तो इनकार न होगा, अगर सिफारिश करे तो रद्द न होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो जाते हैं। ये खामोशी खुद एक पैगाम है। चंद लम्हे गुजरते हैं, फिर एक और शख्स गुजरता है। सादा लिबास, झुकी हुई नज़र, कमज़ोर सा जिस्म, न कोई शान व शौकत, न कोई पहचान। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर पूछते हैं, तुम्हारा इस शख्स के बारे में क्या ख्याल है? सहाबी अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो एक गरीब मुसलमान है। अगर निकाह का पैगाम दे तो कबूल न किया जाए, अगर सिफारिश करे तो रद्द कर दी जाए, अगर बात करे तो शायद कोई सुने भी ना। और फिर वो जुमला अदा होता है जो क़यामत तक इंसानियत के मायार को बदल देने के लिए काफ़ी है। ये गरीब शख्स ज़मीन भर ऐसे मालदार लोगों से बेहतर है। अल्लाहु अकबर। मेरे अजीज़ों, ये सिर्फ़ एक जुमला नहीं, ये हमारे सारे पैमानों को तोड़ने वाली सदा है। ये हमें झंझोड़ कर पूछ रहा है, तुम किस चीज़ को इज़्ज़त समझते हो? दौलत, लिबास, शोहरत या लोगों की तारीफ़ें? याद रखो, अल्लाह के यहाँ न दौलत चलती है, न ओहदा, न ख़ानदान। वहाँ सिर्फ एक चीज़ चलती है, दिल का तक़वा। कुरान की सदा गूंजती है, इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज़्ज़त वाला वो है जो सबसे ज़्यादा मुत्तक़ी है। तक़वा क्या है? ये सिर्फ ज़ाहिरी इबादात का नाम नहीं, ये वो कैफ़ियत है जब इंसान तन्हाई में भी गुनाह से रुक जाए, जब दिल में अल्लाह का खौफ जाग जाए, जब आंखें हराम से झुक जाएं, जब ज़बान किसी का दिल न दुखाए। मेरे भाइयों, एक और मंज़र, हज़रत साद बिन नबी वक्कास रदी अल्लाहु अन्ह, अज़ीम सहाबी। एक लम्हे के लिए दिल में ख़याल आता है कि शायद उन्हें कुछ फ़जीलत हासिल है। ये बात जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम्हें मदद और रिज़्क़ तुम्हारे कमज़ोर लोगों के अलावा किसी और की वजह से मिलता है? सोचो, जिन्हें हम कमज़ोर कहते हैं, जिन्हें हम नज़रअंदाज करते हैं, वही हमारे लिए रहमत का ज़रिया होते हैं। उनकी दुआएं, रात के अंधेरों में बहने वाले आंसू, खामोश सजदे, ये सब आसमानों को हिला देते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मुझे अपने कमज़ोर लोगों में तलाश करो, क्योंकि अल्लाह की मदद उन्हीं के साथ होती है। और एक दुआ जो दिल को पिघला देती है, ए अल्लाह, मुझे मिस्कीन बनाकर जिंदा रख, मिस्कीनी में मौत दे, और क़यामत के दिन मुझे मिस्कीनों के साथ उठा। ये दुआ हमें सिखाती है कि असल दौलत आजिज़ी है, असल शान इनकिसारी है, असल ताकत अल्लाह पर भरोसा है। मेरे अजीज़ों, आज हम कहाँ खड़े हैं? हम किसी को देखते हैं और फ़ौरन फ़ैसला कर लेते हैं, ये अमीर है, काबिल इज़्ज़त, ये गरीब है, नज़रअंदाज करो।
ہماری محفلیں امیروں کے لیے ہیں، ہماری مسکراہٹیں دولت والوں کے لیے ہیں، اور غریب وہ دروازے پر ہی رہ جاتا ہے۔ یاد رکھو، ہو سکتا ہے وہی غریب شخص جسے تم نے نظر انداز کیا اللہ کے ہاں تم سے کہیں زیادہ قیمتی ہو سکتا ہے اس کی ایک آمین تمہاری قسمت بدل دے۔ لہٰذا اپنے دلوں کو بدل لو، اپنے معیار بدل لو، لوگوں کو ان کے لباس سے نہیں ان کے دل سے پہچانو، غریبوں کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ مسکراؤ، ان کا احترام کرو، کیونکہ وہی لوگ اللہ کے قریب ہوتے ہیں۔ آؤ آج ایک عہد کریں، ہم کسی کو حقیر نہیں سمجھیں گے، ہم دلوں کو نہیں توڑیں گے، ہم تقوی کو اپنا معیار بنائیں گے، اور آخر میں اپنے رب کے حضور ہاتھ اٹھائیں۔ اے اللہ، ہمیں دنیا کی چمک میں اندھا نہ کر، ہمیں تقوی کی دولت عطا فرما، ہمیں عاجزی نصیب فرما، اور ہمیں اپنے محبوب بندوں میں شامل فرما۔ آمین یا رب العالمین۔